सो हेलो गाइस, दिस इज़ स्वस्तिक BNS क्लासेस। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं धोती का तीसरा टॉपिक जो है हृद धोती। ठीक है, सॉरी आगे पीछे होंगे। हृद धोती, ठीक है। तो हृद धोती के हृद का मतलब क्या होता है? पहली बात, हृद का मतलब होता है हार्ट। ठीक है, तो धोती का मतलब क्या होता है? क्लिनजिंग। तो हृद धोती का मतलब क्या होगा कि हार्ट रीजन को क्लींस करना। ठीक है, तो हृद धोती के 3 टाइप होते हैं। ठीक है, 3 टाइप कौन से? स्टिक का यूज़ करके, रिगर्गेशन करके और क्लोथ्स का यूज़ करके, जिसमें कि दंड धोती, वमन धोती और वस्त्र धोती, ये तीनों आ जाता है। दंड में हम स्टिक का यूज़ करते हैं, वमन में हम वाटर का यूज़ करते हैं और वस्त्र में हम क्लोथ का यूज़ करते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि हृद का मतलब हार्ट होता है, धोती होता है क्लीनलीनेस। तो द हार्ट रीजन हेयर इंक्लूड्स ओसफेगस, लंग्स और स्टमक। हम इन तीनों के ऊपर बात करेंगे, इन तीनों को क्लीन करेंगे और कैसे कैसे इन तीनों को क्लीन करेंगे उस चीज़ के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आता है दंड धोती। ठीक है, दंड धोती क्या होता है? मैं आपको एक बार दंड दिखा भी देती हूँ। जस्ट 1 सेकेंड। हाँ, सो दिस इज़ दंड धोती। ओके, ये दंड है हमारा। ठीक है, तो दंड धोती में क्या होता है कि अ स्टिक मेड फ्रॉम शुगर केन की बनी हुई हो सकती है, बनाना ट्री के स्टेम की बनी हुई हो सकती है, फिर कोई भी टर्मरिक रूट के थिन से बनी हुई हो सकती है, या फिर कैथेटर, जैसे कि ये रबर कैथेटर। ठीक है, तो जिसके पास जो है मतलब वो उस चीज़ को उससे परफॉर्म कर सकता है। ठीक है, तो इसको हम परफॉर्म कैसे करते हैं? ठीक है, तो इसकी टेक्निक है कि हमें 2 से 3 ग्लासेस ऑफ वाटर पीना है। ठीक है, हेड को रेस करना है किसी पर्टिकुलर पोजीशन पे। ठीक है, देन उसके बाद हमें कैथेटर को हमें इंसर्ट करना है इधर से। आपको बता दो जानकारी के लिए कि जो दंड धोती होती है उसके माउथ और जो एंड होता है वो दोनों ओपन होते हैं, ताकि पानी स्टमक से हमारे बाहर निकले। ठीक है, और पानी हमारे इस कैथेटर से ही बाहर निकले। ठीक है, 2 से 3 ग्लासेस ऑफ वाटर पीना है हमें, फिर हमें हेड को रेस करना है। ठीक है, फिर हमें कैथेटर को इंसर्ट करना है। ठीक है, फिर उसके बाद जिस टाइम पे हम कैथेटर को इंसर्ट करेंगे उस टाइम पे हमें अपनी ब्रीथ को रिटेन करना है, यानी रोकना है। ठीक है, फिर उसके बाद इंसर्ट करना है हमें एज डीपली एज पॉसिबल, मतलब जहाँ तक आपका जा रहा है। तो दिस में डिज़ायर टू वॉमिट बट डू नॉट डू सो, मतलब आपको ना वॉमिटिंग जैसा फील होगा उस टाइम पे, लेकिन आपको उसे रोक के रखना है। द वाटर मस्ट कम आउट फ्रॉम इनसाइड द कैथेटर, कैथेटर के अंदर से पानी आना चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद जब कैथेटर से पानी बाहर निकल गया है तो इनकेस थोड़ा बहुत पानी स्टमक में रह जाता है तो उसके बाद कैथेटर को रिमूव करना है। फिर उसके बाद 3 फिंगर्स, फर्स्ट 3 फिंगर्स को आपको पुट करना है अपने थ्रोट पे। देन उसके बाद रब करना है बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड। देन उसके बाद जितना भी स्टमक में पानी होगा उस सबको आपको निकाल लेना है। ठीक है, इसके प्रिकॉशंस क्या क्या है कि किसी भी पर्सनल गाइडेंस के अलावा नहीं करना है। ठीक है, ऑलवेज परफॉर्म दिस टेक्निक विद एन एम्प्टी स्टमक। ठीक है, रेगुलर प्रैक्टिस हमें नहीं करना है इसे। इसके बेनिफिट्स है कि जिनको भी वात पित्त या कफ का इम्बैलेंस होता है, ठीक है, वो बैलेंस हो जाता है। और अगर कुछ भी ऊपर नीचे है तो मतलब एक्सपेल आउट हो जाता है। ठीक है, और हार्ट डिजीज़ किसी को भी अगर है तो डिस्ट्रॉय हो जाता है। ठीक है, दूसरा आते हैं हम वमन धोती पे। वमन धोती होती है क्लीनिंग बाय रिगर्गिटेशन। रिगर्गिटेशन का मतलब होता है कि मतलब वही उल्टी करना। वमन को हम कुंजल क्रिया भी बोलते हैं। ठीक है, तो वमन की प्रिपरेशन क्या है? वही प्रिपरेशन है जो पीछे थी। ठीक है, प्रिपरेशन वही है कि ल्यूकोम सलाइन वाटर को प्रिपेयर करना है, फिर उसके बाद हमें मलासन में बैठ जाना है। ठीक है, तो इसकी टेक्निक यही है कि मलासन में बैठने के बाद हमें जो हमने प्रिपेयर किया है सलाइन वाटर, उसको हमें तब तक पीना है जब तक स्टमक फुल ना हो जाए, या फिर जब तक हमें ना मतलब अर्ज ना हो वॉमिट करने की। ठीक है, फिर उसके बाद हमें फॉरवर्ड लीन होना है, फिर उसके बाद टंग को पैरेलल रखना है ग्राउंड के। ठीक है, फिर माउथ को ओपन करना है। ठीक है, उसके बाद फिर वही प्रोसीजर है जो मैंने बताया आपको कि माउथ को ओपन करना है, 3 फिंगर्स पुट करना है राइट हैंड का। देन उसके बाद हमें रब करना है बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड, तो फिर जो पानी होगा जितना भी वो सारा बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो जब आप कभी इसको प्रैक्टिस करेंगे तो जैसे आप मतलब वमन धोती की प्रैक्टिस करते हैं तो पानी एक ही बार में बाहर नहीं निकलता है, तो हमें
2-3 बार या 3-4 बार, मतलब जब तक हमारा स्टमक एम्प्टी ना हो जाए कम्प्लीटली, आपको तब तक 3 फिंगर्स पुट करनी है अपने थ्रोट पे, ताकि जितना भी पानी हो सब एक्सपेल आउट हो जाए। फिर नेक्स्ट आते हैं हम इसके प्रिकॉशंस पे। प्रिकॉशंस क्या क्या है कि वमन क्रिया शुड नॉट बी प्रैक्टिस एटलीस्ट 4 आवर्स आफ्टर मील, मतलब 4 घंटे बाद, 4 घंटे बाद हमें इसको प्रैक्टिस करना चाहिए, ठीक है। फिर इट इज़ एडवाइज टू ईट लाइट मील हाफ एन आवर। अब हमें लाइट मील लेना चाहिए, मतलब जैसे कि खिचड़ी, ठीक है, खिचड़ी लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि जिस टाइम पे आप प्रैक्टिस कर लेते हो उस टाइम के बाद हमारी जो स्टमक की लाइनिंग होती है वो कुछ पार्ट में मतलब ऐसे रिमूव हो जाती है, तो इसलिए हमें लाइट मील लेना चाहिए। फिर इसके बेनिफिट्स है कि ये टोन करता है, स्टिमुलेट करता है एब्डोमिनल ऑर्गन्स को, ठीक है, एक्सेस म्यूकस को रिमूव करता है, रेस्पिरेटरी फंक्शंस में हेल्प करता है, ठीक है। ये बैंड ऑफ इमोशंस, मतलब किसी के इमोशंस मतलब ऐसे दबे हुए होते हैं, ठीक है, इमोशनल ब्लॉक्स होते हैं, या फिर हैवीनेस किसी को फील हो रहा है हार्ट में, ठीक है, तो उन सब से भी ये मतलब उभारता है, ठीक है। फिर इसके इंडिकेशंस या कॉन्ट्रा इंडिकेशंस है कि कोई भी पर्सन जो हर्निया का पेशेंट है, हार्ट डिजीज़ का पेशेंट है, हाई बीपी का पेशेंट है, डायबिटीज़ या फिर आई प्रॉब्लम का पेशेंट है, उसको ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है। प्रेगनेंसी मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे हम इसे कॉन्ट्रा इंडिकेटेड करते हैं। अब इसमें आता है व्याघ्र क्रिया, एक और क्रिया आती है वमन क्रिया में, जिसको हम व्याघ्र क्रिया कहते हैं। व्याघ्र क्रिया होता है कि व्याघ्र क्रिया हम तब कब करते हैं जब हमारा आफ्टर 3 आवर्स, मतलब हमारे फूड को डाइजेस्ट होने में एटलीस्ट 3 आवर्स लगते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हमारा फूड डाइजेस्ट ही नहीं हुआ है 3 आवर्स के अंदर, तो उसके बाद क्या होगा? उसके बाद जो फूड होगा वो अनडाइजेस्टेड होगा, ठीक है। तो उस अनडाइजेस्टेड फूड को कैसे हम एक्सपेल आउट करेंगे? उस अनडाइजेस्टेड फूड को हम एक्सपेल आउट करेंगे थ्रू वॉमिटिंग, ठीक है। तो सेम प्रोसीजर है, बस हमें इसमें हमारा उसमें ये था कि हम उसे एम्प्टी स्टमक करे थे। इसको हम इसमें हम हमारे ये है कि हमारे इनडाइजेस्टेड फूड अंदर है, बस हमें 4 to 5 to 6 ग्लासेस ऑफ वाटर पीना है। देन उसके बाद हमें वही 3 फिंगर्स पुट करनी है थ्रोट में। देन उसके बाद हमें जितना भी खाना होगा सब कुछ एक्सपेल आउट करना है, ठीक है। देन उसके बाद हमारा आता है वस्त्र धोती। वस्त्र धोती क्या होता है? क्लींजिंग बाय क्लोथ। वस्त्र का मतलब होता है क्लोथ, ठीक है। तो द क्लोथ यूज फॉर द प्रैक्टिस फॉर दिस धोती क्रिया शुड बी 4 फिंगर वाइड, ठीक है। जो धोती होती है, ठीक है, मैं आपको दिखा देती हूँ कपड़ा, ये, ठीक है, ये है कपड़ा, ठीक है। ये 4 फिंगर वाइड होती है, ठीक है, और ये 6 मीटर लॉन्ग होती है, ठीक है, 6 मीटर इन लेंथ होती है, ठीक है। और ये कॉटन का होना चाहिए, ठीक है, बहुत ज़्यादा थिन और सॉफ्ट होना चाहिए, ठीक है, रफ़ नहीं होना चाहिए। और जो भी बिगनर्स होते हैं उनके लिए, और जो भी बिगनर्स होता है उनको जस्ट मतलब 2.5 लाइक इतना हमें, लाइक मैं आपको दिखा देती हूँ एक बार। जैसे 4 फिंगर्स का है तो 2.5 लाइक इतना, उसके आधा, इतना पतला हमें कपड़ा लेना चाहिए, ठीक है। और हमने जैसे यहाँ पे 6 मीटर लेंथ लिया है, मतलब लंबाई ली है, तो इसमें हम 3 मीटर्स लंबाई लेंगे बिगनर्स के लिए। तो जैसे जैसे फिर उसके बाद वो एडवांस होते जाता है, तो उसके बाद फिर हम इतना ही 4 फिंगर वाइड और 6 मीटर लेंथ लेते हैं, ठीक है। इसकी टेक्निक क्या है कि हमें वॉश करना और रिंस करना है क्लोथ को, ठीक है। फिर उसके बाद हमें बॉईल करना है वाटर में, जिसकी वजह से सॉफ्ट हो जाए, ठीक है। फिर उसके बाद इससे पहले, इस प्रोसीजर से पहले हमें जितने भी मतलब उसमें फाइबर्स रह जाते हैं ना, वो लूज़ फाइबर्स, मतलब कुछ क्या बोलते हैं यार, कुछ ये रह जाते हैं ना धागे वगैरह, ये तो उन्हें हमें कट करना चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद कुछ लोग ना इसे मिल्क में भी सोक करते हैं, या फिर मिल्क मिक्स विद शुगर में भी सोक करते हैं, ताकि मतलब टेस्ट के हिसाब से, ताकि वो हम उसे निगल पाए अंदर, ठीक है। फिर हमें उस कपड़े को कंटेनर में रखना है वार्म वाटर के। देन उसके बाद हमें स्क्वाट पोजीशन में बैठना है, हील्स को फ्लैट रखना है, ठीक है, ग्राउंड पे। फिर बटक्स को ऑफ द ग्राउंड रखना है। फिर हमें पूरी बॉडी को रिलैक्स करना है, ठीक है। क्लोथ को स्प्रेड ही रखना है, मतलब कि अगर आप इस कपड़े को खा रहे हो तो आपको ऐसे करके नहीं खाना है, आपको ऐसे ऐसे करके ही आपको निगलना है उस कपड़े को, ठीक है। एंड नॉट फोल्ड इट एज यू यूटिलाइज इट, स्प्रेड वन एंड ओवर द टंग एंड स्टार्ट swallowing द क्लोथ। मतलब हमें इसे टंग पे रखना है, द एंड ऑफ द टंग पे रखना है। फिर उसके बाद हमें swallow करते जाना है। देन उसके बाद इफ द क्लोथ इन द थ्रोट विल नॉट पास डाउन, टेक अ सिप ऑफ वार्म वाटर, डू नॉट ड्रिंक अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर, द स्टमक टू बी फिल्ड विद द क्लोथ, नॉट विद द वाटर। फिर उसके बाद अगर जो ये कपड़ा है
वो थ्रोट के अंदर नहीं पास हो पा रहा है, मतलब थ्रोट के नीचे नहीं जा पा रहा है, ओसोफेगस में नहीं जा पा रहा है, तो हमें वार्म वाटर का सिप ले लेके हमें इसको अंदर लाइक इनगल्फ करना है, ठीक है। हमें ना मतलब लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर नहीं लेना है, बहुत कम क्वांटिटी में हमें मतलब सिप बाई सिप बहुत कम पानी हमें लेना है, क्योंकि हमें क्लोथ से स्टमक को भरना है, ना कि पानी से, ठीक है। द क्लोथ में टेंड टू स्टिक ऑन द लोवेस्ट पॉइंट ऑफ द थ्रोट, ठीक है, मतलब वो लोवेस्ट पॉइंट ऑफ द थ्रोट पे स्टिक होना चाहिए। सो कीप स्वेलिंग द क्लोथ एंड रेजिस्ट द अर्ज टू वॉमिट। और अगर आपको अर्ज आए वॉमिट करने का तो उससे ध्यान हटा के हमें मतलब स्वेलो करते जाना है। वंस द क्लोथ पासेस अ लिटिल फर्दर डाउन टू द ऑसोफेगस द प्रॉब्लम विल बी सॉल्व। और एक बार क्लोथ लिटिल फर्दर मतलब थोड़ा सा और नीचे चला जाए ऑसोफेगस के, तो पूरी प्रॉब्लम मतलब सॉल्व हो जाएगी। उसके बाद कुछ करना ही नहीं है, बस वो आपको बस खाते जाना कपड़ा वो अंदर जाता जाएगा, ठीक है। जब 2/3 क्लोथ का मतलब अंदर चले जाए, जब आप इनगल्फ कर लो, यानी कि जैसे 6 मीटर का कपड़ा है, ठीक है, 5 मीटर या 5.5 मीटर आपने खा लिया जैसे कि, तो जो 0.5 मतलब जो मीटर होगा उसको आपको बाहर ही छोड़ना है, ठीक है। सो लीव द रिमेनिंग फ्यू इंचेस हैंगिंग आउट ऑफ द मैट एंड स्टैंड अप रेडी टू प्रैक्टिस नॉली। देन उसके बाद जब आपने थोड़ी सी इंच, ठीक है, बाहर छोड़ दिया है मुँह के, तो उसके बाद फिर हमें नॉली प्रैक्टिस करनी है। नॉली क्यों प्रैक्टिस करनी है? ताकि जो कपड़ा हो, ठीक है, तो जितनी भी इम्प्योरिटीज़ हमारे मतलब ऑर्गन्स की रहेगी वो सब उस पर लग जाए, ठीक है, वो सब कपड़े पे लाइक स्टिक हो जाए। देन इसके प्रिकॉशंस क्या क्या है कि बिगनर्स को अंडर गाइडेंस प्रैक्टिस करना चाहिए, ठीक है। नॉली को मोर देन 5 मिनट्स नहीं करना चाहिए, इवन इफ़ इज़ एडवांस प्रैक्टिशनर, ठीक है। फिर हमें क्लोथ को भी 5 मिनट से ज़्यादा अपने स्टमक में नहीं रखना है, ठीक है। इसके कॉन्ट्राइंडिकेशंस क्या क्या है कि हाइपरटेंशन में नहीं देंगे हम, हार्ट डिजीज़ में नहीं देंगे हम, स्ट्रोक में नहीं देंगे, पेप्टिक अल्सर पेशेंट को नहीं देंगे, गैस्ट्राइटिस में नहीं देंगे, इलनेस या फिर किसी को बहुत ज़्यादा वीकनेस हो रही है, ठीक है, सर्जरी के 6 महीने बाद हम नहीं देंगे, ठीक है। प्रेगनेंसी के टाइम पे भी हम नहीं इसे परफॉर्म करवाएंगे। द बेनिफिट्स है, इसके बेनिफिट्स क्या क्या है कि जो क्लोथ होता है वो मतलब जितनी भी स्टमक की वॉल होती है उसको वाइप करता है, ठीक है, जो कि क्या इनेबल करता है डाइजेस्टिव जूस को टू बी सिक्रेटेड, ठीक है। जो भी मतलब पर्सन कफ डिसऑर्डर से सफ़र कर रहा है उसके लिए काफ़ी बेनिफिशियल है। वस्त्र धोती किस चीज़ का बेनिफिशियल है? स्किन प्रॉब्लम्स है, अगर किसी को फीवर है, किसी के इनलार्ज स्प्लीन है, लेप्रोसी है, किसी को कफ किसी का बड़ा है, या फिर पित्त डिसऑर्डर है किसी को, तो उसके लिए भी बेनिफिशियल है। ये फ्री फ्रॉम द डिजीज़ हमें हमारी बॉडी को रखता है, ठीक है। स्टेमिना को इंक्रीज़ करता है, हेल्दी ग्रोथ को प्रमोट करता है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में हम धोती का लास्ट पार्ट जो कि है मूल शोधन, उसके बारे में पढ़ेंगे। वो काफ़ी छोटा टॉपिक है, ठीक है। तब तक के लिए बने रहिए। थैंक यू सो मच।